Hi, this is Meena Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीना सिंघवी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों आज एक बार फिर से हम बात करेंगे आंखों के बारे में ही, क्योंकि ये शो ही स्पेशल विजुअली इम्पेयर पर्सन के लिए है। इसमें हम काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करते हैं, टेक्निकल वर्ड से आपको जोड़ते हैं। तो हमारा यही मकसद होता है कि जो जो हमें पता लगे हम आप तक पहुँचाए। आज मैं जब आईफ़ोन की सेटिंग्स को देख रही थी तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मुझे नई-नई देखने को मिली हैं। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें तो ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो इसीलिए आज का ये शो तैयार किया है मैंने। आज हम आईफ़ोन में बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में। हालाँकि हेल्थ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं आईफ़ोन में, लेकिन आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में। जो सेटिंग में एक ऑप्शन है स्क्रीन टाइम, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या यूजेस है, तो आज हम बात करते हैं उसके बारे में। iOS 17 का ये ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो चलिए ओपन करते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स हम जाएंगे स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम बटन, यहाँ पे डबल टैप करेंगे। डेली एवरेज 9 hours 34 minutes। ठीक है, तो मैं एकदम टॉप से आपको दिखाती हूँ इस पेज पे क्या क्या है। तो मैं एकदम टॉप पे आती हूँ पहले। सेटिंग्स, स्क्रीन टाइम, हेडिंग, ठीक है, यहाँ पर राइट स्वाइप करेंगे। Minos 14 हेडिंग, ये मेरे फोन का नाम है। डेली एवरेज 9 hours 34 minutes। ये डेली एवरेज मेरा मतलब दिन भर में फोन कितना यूजेस आता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। October 23rd 8 hours, weekly average 2 hours 44 minutes per day। वीकली एवरेज अगर देखते हैं तो इतना मेरा फोन चलता है, यूज आता है। ठीक है, यहाँ पर और राइट स्वाइप करेंगे। See all app and website activity button। यहाँ पर डबल टैप करके हम पूरे ऐप्स और वेबसाइट की एक्टिविटीज देख सकते हैं कि हमने कौन सी ऐप मैंने सबसे ज्यादा यूज की, ये सब कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं। राइट स्वाइप करेंगे। Updated today 1:26 PM। आज का अपडेट है ये। Limit usage heading। लिमिट यूजेस। अब यहाँ पर हम जो भी ऐप वेबसाइट जो भी कुछ हमारे आईफोन में यूज करते हैं, हम उस पे लिमिट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर राइट स्वाइप करेंगे। डाउन टाइम ऑफ बटन, डाउन टाइम ऑफ, इस पर हम डबल टैप करेंगे। Schedule turns on downtime for the time period you select. A downtime reminder will appear 5 minutes before downtime. Schedule switch button off। Schedule turns on downtime for the time period you select. A downtime reminder will appear 5 minutes before downtime। डाउन टाइम का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये अगर आप ऑन कर देंगे, स्केड्यूल कर देंगे, तो कुछ पर्टिकुलर एप्स और फोन ही उस दौरान में यूज कर पाएंगे, दूसरी चीजें थोड़े टाइम के लिए डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं राइट स्वाइप करती हूँ। During downtime, only apps that you choose to allow and phone calls will be available। देखिए वही बात है कि कुछ फोन कॉल्स और एप्स ही आप यूज कर सकते हैं डाउन टाइम के दौरान में। Turn on downtime until tomorrow button। कल तक ऑन कर सकते हो। Downtime will be turned on until midnight। आधी रात तक ये ऑन रहेगा अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो। Schedule switch button off। यहाँ पर स्केड्यूल अभी ऑफ है, अब कुछ ऐप और फोन की सेटिंग करके इसको ऑन कर सकते हैं। Schedule turns on downtime for the time period you select। A downtime reminder will appear 5 minutes before downtime। देखिए जो भी स्केड्यूल हम सेट करेंगे तब तक डाउन टाइम रहेगा और 5 मिनट पहले हमें अलर्ट कर देगा कि आपका डाउन टाइम होने का टाइम आ गया। तो चलिए अब बैक करते हैं। स्क्रीन टाइम बैक बटन, स्क्रीन टाइम डाउन टाइम ऑफ बटन। तो ये तो था डाउन टाइम जिसे हम सेट कर सकते हैं अपने कुछ फोन और एप्लीकेशन। अगर आप कहीं बिजी हो, ज्यादा एप्स और फोन कॉल्स नहीं ले सकते, तो उस दौरान में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे। ऐप लिमिट्स सेट टाइम लिमिट्स फॉर एप्स बटन। यहाँ पर देखिए इसको डबल टैप करेंगे। सेट डेली टाइम लिमिट्स फॉर ऐप कैटेगरीज यू वांट टू मैनेज ऑन Minos 14 लिमिट्स रीसेट एवरी डे एट मिडनाइट। देखिए हम कुछ चीजों को ऐप लिमिट दे सकते हैं जो कि आधी रात को अपने आप ही रीसेट हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं, अनटिल अनलेस जब तक हम उसको रिसेंट ऐप से नहीं निकालते हैं वो नहीं जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप कुछ ऐप्स को लिमिट कर दोगे तो वो अपने आप ही थोड़े टाइम के बाद में बंद हो जाएगी। Set daily time limits for app categories you want to manage on Minos 14 limits reset every day at midnight। Add limit button। यहाँ पे डबल टैप करेंगे। Cancel button। Choose apps heading। Next dim button। Education। Productivity and finance। ये कैटेगरीज है। Productivity and finance। यहाँ पे डबल टैप करते हैं। Productivity and finance। Dropbox। Grow। Uno Lite SBI। ठीक है, ये थोड़े ऐप्स है, चलो इस पे हम डबल टैप करते हैं। Uno Lite SBI। यहाँ पे नेक्स्ट से हम नेक्स्ट करेंगे। Selected Uno Lite SBI। Cancel। Choose apps heading। Next button। Next। Choose apps back button। टॉप में राइट साइड में है नेक्स्ट ऑप्शन। Uno Lite SBI heading। Add dim button। Time set time picker shown button। यहाँ पर हम टाइम सेट कर सकते हैं। Time
0 hours. Picker item. Adjustable. 1 of 0 hours. 1 of 1 hour. 2 of 24. 1 hour कर देते हैं. 0 minutes. Picker item. Adjustable. 1 minute. 2 of 60. 1 minute कर देते हैं. Customize days. Button. Days भी यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं. App limits will apply to all of your devices signed into iCloud with share across devices enabled. A notification will appear 5 minutes before the limit is reached. Categories, apps, and websites. Heading. Like SBI. Add. Button. ऐड कर देते हैं. Screen time. Back button. तो अब क्या होगा कि 1 घंटे के बाद अगर मैंने कोई ऐप ओपन भी की है ये वाली, तो 1 घंटे के बाद ये अपने आप ही रीसेट हो जाएगी. Screen time. App limits. Heading. App limits. Switch button. On. Set daily time limits for app categories you want to manage on Minos 14 limits reset every day at midnight. ठीक है, आधी रात में अपने आप ही रीसेट हो जाएगी. बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे अच्छा लगा, तो इसको भी आप यूज करके देखिएगा. बैक करते हैं. Screen time. App limits. Set time limits for apps. Button. यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे. Always allowed. Choose apps to allow at all times. Button. अच्छा, ये भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसको डबल टैप करते ओपन करते हैं. Allow contacts. Heading. यहाँ पर आप वो एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं जिसको आप हमेशा यूज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं आपकी 24 आवर्स आपकी जो ऐप ओपन रहे, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, देखिए. Screen time. Always allowed. Heading. ऑलवेज अलाउड, जो भी ऐप को आप हमेशा अलाउ करना चाहते हैं वो ऐप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है. Allowed apps. Heading. Phone. फोन हमेशा यूज Remove करते हैं. messages. Button. मैसेज है इसमें. Remove FaceTime. Button. फेस टाइम है. Remove maps. Button. ऐप. Choose apps. Heading. अब यहाँ पर और ऐप यूज करने का ऑप्शन है नीचे. ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे. Insert Amazon. Button. Insert Amazon shopping. Button. यहाँ पे हम नीचे नीचे जैसे जाएंगे सारी ऐप हमें बताते रहेगा. तो अगर और कोई ऐप है जो आप हमेशा यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल टैप करके उनको इंसर्ट कर सकते हो. तो ये भी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, ये भी आप ट्राई करिएगा. बैक करते हैं. Screen time. Screen time. Back button. Screen time. Always allowed. Choose apps to allow at all times. Button. अब तक हमने देख लिया कि डाउन टाइम ऐप हम ऐड कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं और ऑलवेज अलाउड ऐप भी हम ऐड कर सकते हैं. अब राइट स्वाइप करेंगे. Screen distance. Reduce eye strain. Button. स्क्रीन डिस्टेंस रिड्यूस आई स्ट्रेन, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी WHO आईज के बारे में, जिसमें हम अपनी आंखों की टेस्टिंग कर सकते हैं, वैसे ही आईफोन में बाय डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन है जिससे आप अपनी आंखों को सिक्योर भी कर सकते हो आने वाली प्रॉब्लम से. तो मुझे काफी अच्छा लगा, ये हमारे आंखों के लिए, आंखों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सही है. बच्चों को जो अक्सर आजकल हमारा फोन यूज करते हैं, तो एक सर्टेन डिस्टेंस से हमें फोन यूज करना चाहिए. कम से कम 12 इंच तो दूर होना ही चाहिए, 1 फीट की दूरी तो होना ही चाहिए. तो ये हमको अलर्ट करते रहेगा अगर आप ज्यादा पास से फोन यूज करेंगे. Screen distance. Reduce eye strain. Button. स्क्रीन डिस्टेंस रिड्यूस आई स्ट्रेन. ठीक है, यहाँ पर हम डबल टैप करते हैं. Screen distance. Heading. To reduce eye strain and the risk of myopia in children. Screen distance will alert you to hold an iPhone or iPad with Face ID at a recommended distance. एक रिकमेंडेड डिस्टेंस तक आपको अपना फोन रखना है ताकि आपके आंखों को स्ट्रेन ना हो. और बच्चे, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे आजकल बहुत फोन को यूज करते हैं, तो उनकी आंखों को हार्म नहीं हो, इसलिए मुझे लगा कि ये सेटिंग तो हमें जरूर कर ही लेनी चाहिए. यहाँ पर हम राइट स्वाइप करेंगे. To reduce screen distance works by measuring the distance between the screen and your eyes. The camera is not capturing images or video, and the data collected remains on the device and is not shared with Apple. तो जो भी कैमरा में दिखेगा वो कोई भी यहाँ पर सेव नहीं होगा, ना ही एप्पल के साथ शेयर होगा. ठीक है, तो ना ही कोई ये डेटा सेव करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आई प्रोटेक्शन के लिए है. Screen distance continue button. तो ये इनकी टर्म्स है. यहाँ पर कंटिन्यू बटन है, यहाँ पर हम डबल टैप करते हैं. How screen distance works. Heading. Screen distance encourages you to move your iPhone or iPad further away to support vision health. ये हमें अलर्ट करते रहेगा अपनी विजन हेल्थ के लिए, कितना दूरी पे हमें हमारा फोन रखना है. यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे. Viewing distance. iPhone or iPad should be held at a suggested distance of 12 inches from eyes. आंखों से मिनिमम 12 इंच दूर हमारा फोन होना चाहिए. Screen shield. The shield reminds you to hold your device further away. शील्ड हमको रिमाइंड कराते रहती है कि हमें थोड़ा दूर रखना चाहिए अपने फोन को. Position guide. Once the device is moved to the suggested distance, the shield displays a continue button. यहाँ पर और राइट स्वाइप करेंगे. Continue button. डबल टैप करेंगे. Screen time. Back button. Screen distance. Heading. Screen distance. Switch button. On. Screen time. Back button. Screen time. Back button. अब ये ऑन हो गया. ऑन होने के बाद अब ये हमें, अगर हमारा फोन थोड़ा भी हम पास में लाएंगे तो हमें अलर्ट कर देगा.
इसके अलर्ट से ये होगा कि हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बच्चे अगर यूज करते हैं आपका फोन तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज करिएगा। राइट स्वाइप करेंगे यहाँ पर Communication. Heading. कम्युनिकेशन। अब ये भी चीज बहुत अच्छी है, देखिए यहाँ पर हम राइट स्वाइप करेंगे। Communication limits. Set limits based on contacts. Button. आप अपने कॉन्टेक्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इस पर हम डबल टैप करेंगे। Limits apply to phone, FaceTime, messages, and iCloud contacts. Communication to known emergency numbers identified by your carrier is always allowed. Allowed communication. Heading. During screen time, everyone. Button. Limit who you can communicate with during allowed screen time. During downtime, everyone. Button. Limit who you can communicate with during downtime. ये दो चीजें हैं, देखिए अगर आप अपने स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप अपने फोन को डाउन टाइम में डाल रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अपने लिमिट्स लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। इससे ये हो जाएगा कि जब आप डाउन टाइम यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से कॉल आपको आए, और जब आप स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं तब आपको कौन से कॉल आए, इसकी आप लिमिट यहाँ पर दे सकते हैं। Limit who you can commute during downtime. Everyone. Button. यहाँ पर डबल टैप करेंगे। Limits apply to phone, FaceTime. Allowed communication. Heading. Specific contacts. Selected. Everyone. During downtime. Allow one-on-one and group conversations with anyone, including unknown numbers. Specific contacts. स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट पे डबल टैप करेंगे। Select alert. Update other devices using iCloud for screen time. Changes to communication. Okay. But alert. Choose from my contacts. Button. ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको चूज फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आप कुछ कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। Cancel. Button. Selected. Everyone. Communication. During downtime. Everyone. Button. यहाँ पर आप कम्युनिकेशन मतलब कॉल को या फोन को मैसेज को एक टाइम दे सकते हैं पर्टिकुलर, या फिर अलाउ किसको करना है ये चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट स्वाइप करेंगे। During screen time. Everyone. Button. स्क्रीन टाइम के समय हमें कौन कॉल कर रहे हैं ये इसका ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डबल टैप करती हूँ। Limits apply to phone, FaceTime, messages, and iCloud contacts. Communication to known emergency numbers identified by your carrier is always allowed. इमरजेंसी नंबर अगर आपने फोन में सेव कर रखे हैं उनको हमेशा कॉल लगेगी और आएगी भी उनकी। उसके अलावा आप बाकी लोगों को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये फोन, मैसेज और आईक्लाउड कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उन पे फिट करेगा ये सेटिंग। यहाँ पर हम राइट स्वाइप करते हैं। Limit allowed communication. Heading. Contacts only. कॉन्टैक्ट ओनली आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं वो कॉन्टैक्ट करें, इसके अलावा कोई और नहीं कॉन्टैक्ट करे। Contacts and groups with at least one contact. कॉन्टैक्ट एंड ग्रुप्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। Selected. Everyone. एवरीवन तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है ही। Allow one-on-one and group conversations with anyone, including unknown numbers. कभी कभी क्या होता है कि काफी अननोन कॉल्स आते हैं जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कोई इमरजेंसी काम कर रही हूँ, कुछ भी शॉपिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, उस वक्त किसी का कॉल आता है अननोन नंबर से, इतना गुस्सा आता है ना कि साला इतना इम्पोर्टेंट काम करके फोन उठाया और देखा तो स्पैम कॉल आ गया। तो ऐसे में ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा कि हम कम्युनिकेशन स्किल को ही बाउंड कर दें, सिर्फ कॉन्टैक्ट को ही कर दें परमिशन। तो एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा, या फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट में होंगे सिर्फ वही मुझे कॉल कर पाएंगे, अननोन नंबर से मुझे कॉल नहीं आएगा। तो ऐसे में आप अगर बिजी हो या कहीं जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, इमरजेंसी के टाइम के लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे बैक करेंगे। Screen time, back button, screen time, settings. Communication limits, set limits based on contact. Communication safety, on, button. कम्युनिकेशन सेफ्टी ऑन। ठीक है, यहाँ पर भी हम Sensitive photos and videos, heading. इसको मैं टॉप से आपको दिखाती हूँ। Sensitive photos and videos, heading. Communication safety, switch button, on. ये मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है। Communication safety can detect nude photos and videos before they're sent or viewed on your child's device, and provide guidance and age-appropriate resources to help them make a safe choice. Apple does not have access to the photos or videos. Learn more, link. देखिए ये चीज मुझे विजुअली इम्पेयर पर्सन के हिसाब से बहुत ठीक लगी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम जैसे व्हाट्सएप में या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे काफी सारी फोटोज या वीडियो आ जाते हैं जो हमारे फोन में भी कभी कभी सेव हो जाती है। तो अगर हम किसी को शेयर करते हैं
तो अगर वो कोई सेंसिटिव फोटो या वीडियो होगी तो ये ऑन होने से हमें पता लग जाएगा कि ये सेंसिटिव है, इसको हमें भेजना है या नहीं भेजना है, ये पूछेगा मतलब। तो ये आप पे डिपेंड करेगा फिर कि आपको वो फोटो सेंड करना है नहीं करना है, वो आप देख सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज है। Screen time. Back button. बैक करेंगे। Screen time. Communication safety. On. Button. Restrictions. Heading. Content and privacy restrictions. Block inappropriate content. Button. डबल टैप करेंगे। Content and privacy restrictions. Switch button. On. अब यहाँ पर आप जो भी कंटेंट या अपनी जो प्राइवेसी है उसको भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम राइट स्वाइप करेंगे। Content and privacy restrictions. Switch button. On. ये ऑन है मेरे पास भी, इसको हम राइट स्वाइप करेंगे। iTunes and App Store purchases. Button. यहाँ पर iTunes और ऐप स्टोर परचेसेस, तो जो भी एप्स आपने डाउनलोड किए है, डाउनलोड करना है या बाई कर रहे हो, वहां पर ये आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इसको मैं डबल टैप करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। Store purchases and redownloads. Heading. जो ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया और परचेस कर चुके हैं उन ऐप के बारे में है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सबको अलाउ कर रखा है। यहाँ पर हम राइट स्वाइप करते हैं। Installing apps. Allow. Button. देखिए जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको अलाउ है। Deleting apps. Allow. डिलीट Button. कर दिया वो भी अलाउ है। In-app purchases. इन Allow. ऐप Button. परचेस भी अलाउ है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे। Require password. Heading. अब पासवर्ड किस किस के लिए रिक्वायर है, यहाँ पर ये हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। Always require. ऑलवेज रिक्वायर एक ऑप्शन है, डोंट रिक्वायर एक ऑप्शन है। तो अभी मैंने डोंट रिक्वायर कर रखा है क्योंकि मैं ज्यादातर यहाँ पे अपना कार्ड वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती हूँ और जो भी मैं बाई करती हूँ वो वॉलेट में मनी ऐड करके ही बाई करती हूँ। तो मुझे इतना जरूरत लगा नहीं कि बार बार मैं पासवर्ड डालूं। तो अब अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑलवेज पासवर्ड पूछे तो आप वो कर सकते हो, नहीं पूछे तो आप वो कर सकते हो। बैक करेंगे। Content and privacy restrictions. iTunes and App Store purchases. Button. Allowed apps. Content restrictions. Button. अब यहाँ पर नॉर्मली सारी ऐप आपको दिखाई देगी, तो जिसको भी आप चाहते हो ऑफ करना वो आप ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डबल टैप करेंगे। Allowed store content. Heading. देखिए यहाँ पर Content restrictions. कौन Heading. सा किसको आपको अलाउ करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। राइट स्वाइप Allowed store करेंगे। content. Heading. Music. Podcasts. जैसे News. Fitness. म्यूजिक हो Music गया, videos. On. म्यूजिक Button. वीडियोस हो गया, Music profiles. On. प्रोफाइल हो Movies. गई, Allow all. मूवीज, TV. Allow all. टीवी, Books. Explicit. बुक्स, Apps. Allow all. ऐसे Button. नीचे सारे ऑप्शन आते रहेंगे। आप जिसको भी अलाउ करना चाहते हैं उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, Content and privacy restrictions. Content restrictions. Button. तो जिस भी कंटेंट को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, वीडियो हो गए, फोटोज हो गई, म्यूजिक हो गए, इन सब चीजों को आप इस पे क्लिक करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट सारे ऐप, सारे फोटोज, वीडियोस अलाउ होते हैं। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो आप कंटेंट रिस्ट्रिक्शन में जाके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। Privacy. Heading. अब यहाँ पे नीचे आ गए प्राइवेसी में। Location services. Allow. Button. Contacts. Allow. Button. ये भी चीजें देखिए, आप इसमें भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप ये लोकेशन सर्विस या कंटेंट ये सब किसी के साथ शेयर करना चाहते नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर आकर उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। Calendars. Allow. Button. Reminders. Allow. Button. ये जो बेसिक चीजें हैं सारी अलाउड है इसमें क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। Photos. Allow. Button. Share my location. Allow. Button. Bluetooth sharing. Allow. Microphone. Allow. Button. Speech recognition. Allow. Button. Apple advertising. Don't allow. Button. देखिए एप्पल एडवर्टाइजिंग ये मैंने डोंट अलाउ कर रखा है, तो ये आप भी कर सकते हो ऐसे। Allow apps to request to track. Allow. Button. इसको हम डबल टैप करेंगे। Selected. Allow changes. Don't allow changes. Disallowing changes disables the settings below and prevents new apps from requesting to track your activity across other companies' apps and websites. तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ऐप्स को कोई भी कंपनी या वेबसाइट ट्रैक करे, तो इसको मैं डोंट अलाउ कर देती Don't हूँ। allow changes. Selected. Don't allow changes. Book my show. Switch button. On. Dropbox. Switch button. Off. Content and privacy restrictions. Back button. Content and allow apps to request to track. Don't allow. Button. ठीक है, अब ये डोंट अलाउ हो गया। Media and Apple Music. Allow. Button. Allow changes. Heading. Passcode changes. Allow. Button. Account changes. Allow. Button. अब यहाँ पे नीचे कुछ एप्स है जो कि अलाउ है। तो यहाँ पे जैसे पासकोड चेंज करना है, अकाउंट चेंज करना है, तो ये सारा यहाँ पर भी हम इनको चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक चीज मुझे अच्छी लगी। Screen time. Back button. बैक करेंगे। Screen time. Content and privacy restrictions. Block inappropriate content. Button. Lock screen time settings. Button. यहाँ पर आप पासकोड चेंज कर सकते हैं स्क्रीन टाइम का। Share across devices. Switch button. On. You can enable this on any device signed into iCloud to report your combined screen time. Turn off app and website activity. Button. तो ये इतनी चीजें हैं, आप इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो काफी चीजें हैं इसमें, आप काफी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, परमिशन दे सकते हो, हर ऐप को अलाउ कर सकते हो और लॉक कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो।
तो चलिए, ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आप इन सब चीज़ों को ट्राई ज़रूर करेगा और जितना हो सके अपने आप को सिक्योर करने की हम कोशिश करते हैं। इससे ये हो जाएगा कि एक तो हम सिक्योर हो सकते हैं और ये सब सेटिंग करने से बैटरी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सार्थक सभी दिव्यांग जनों के लिए लेकर आए हैं ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशंस। ओलंपिक्स दिव्यांग जनों के लिए अपना हुनर दिखाने की कौशल प्रतियोगिताएं हैं जो हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिसके बाद विजेता कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व। पहले राउंड में फोटोग्राफी, आईसीटी और बेकरी जैसी कुल 42 कौशल श्रेणियों का चयन किया गया है। तो अगर आपके अंदर है हुनर तो आज ही कीजिए रजिस्टर www.abilympicsindia.org पर। याद रहे www.abilympicsindia.org, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं रजत मोहन जी से 9899502660 पर। तो आज ही पंजीकरण करें NAAI ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशंस के लिए।